क्या आपने कभी सोचा है कि अल्लाह ने दिन के दरमियान में नमाज क्यों रखी है? जब सूरज उरूज पर होता है ना, दुनिया मसरूफ होती है। इंसान अपने कामों में खोया हुआ होता है, तब मौज़िन की आवाज़ आती है, यानी आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। ये कोई मामूली दावत नहीं बल्कि रूह की पुकार है। आज हम देखेंगे कि नमाज ज़ोहर सिर्फ इबादत नहीं बल्कि एक साइंस, सुकून और कामयाबी का राज है। ज़ोहर का वक्त इस लम्हे आता है जब सूरज अपने उरूज से ढलने लगता है। तब दिन का सबसे गर्म वक्त गुजरने के बाद एक थकन आती है और जिस्म और दिमाग दोनों सुस्त हो जाते हैं। इस्लाम कहता है कि उठो, अल्लाह के सामने झुको, आराम पाओ। साइंस भी कहती है कि दिन के वस्त में एक माइक्रो स्लेप पीरियड आता है, यानी दिमाग चाहता है कि कुछ देर के लिए रीसेट हो जाए। और जब इंसान वुजू करता है, ठंडा पानी जिस्म पर पड़ता है तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है, हार्ट रेट मुतवाजिन होता है और दिमाग रिलैक्स हो जाता है। ये सिर्फ इबादत नहीं, कुदरती थेरेपी है। एक तहकीक के मुताबिक जो 2018 में एक तहकीक हुई, जिसके मुताबिक जो लोग दिन में दोपहर के वक्त ज़हनी या जिस्मानी आराम लेते हैं, इनका 30% स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। मगर जो लोग वुज़ू करके क़याम और रुकू व सुजूद करते हैं, इनका कोलेस्ट्रॉल यानी तनाव का हार्मोन 70% तक कम हो जाता है। इसके अलावा नमाज ज़ोहर के दौरान रुकू जिस्म के इस हिस्से को खींचता है जहां दोपहर के वक्त ज़्यादा तनाव होता है। कंधे, रीढ़ की हड्डी और गर्दन। सजदा दिल के करीब खून के बहाव को बढ़ाता है, जिससे दिमाग में ऑक्सीजन ज़्यादा जाती है। नतीजा इसका क्या होता है कि दिल को सुकून, दिमाग को ताजगी और रूह को राहत महसूस होती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ज़ोहर की नमाज पाबंदी से पढ़ता है, अल्लाह इसके चेहरे को दोज़ख की आग पर हराम फरमा देता है। एक और हदीस में आता है कि जो ज़ोहर की नमाज को इसके वक्त पर अदा करे, इसके गुनाह ऐसे झड़ जाते हैं जैसे दरख्त से पत्ते गिरते हैं। और सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम का मामूल था कि वो ज़ोहर के बाद कुछ देर क़ैलूला करते ताकि जिस्म ताज़ा और अगली इबादत के लिए तैयार हो। ये नमाज सिर्फ सवाब नहीं देती बल्कि दिन को रूहानी बैलेंस पर लाती है। और दुनियावी कामयाबी और नज़्म ज़ब्त यानी ज़ोहर की नमाज इंसान को याद दिलाती है, चाहे कितना काम अहम क्यों ना हो, अल्लाह पहले है। यानी नमाज हमें नज़्म ज़ब्त सिखाती है। कामयाब लोग वो हैं जो अपने वक्त पर अपनी तरजीहात तय करते हैं, और मोमिन वो है जो अल्लाह के बुलावे पर फौरन लब्बैक कहता है। तो सोचें, अगर रोज़ ज़ोहर के वक्त आप अपने जिस्म को, दिमाग को, रूह को एक लाइन पर ले आएं, तो आपकी ज़िंदगी कितनी मुनज़्ज़म और पुरसुकून और कामयाब हो जाएगी। एक लम्हे के लिए खुद से पूछें, आखिरी बार आपने ज़ोहर की नमाज वक्त पर कब पढ़ी थी? शायद आप सोचें कि एक छोटी बात है, मगर यही छोटी सी इबादत आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सुकून बन सकती है। याद रखें, अल्लाह को आपकी नमाज नहीं, आपकी तवज्जो और नियत की ज़रूरत है। जब आप ज़ोहर की नमाज वक्त पर पढ़ेंगे, आप सिर्फ अल्लाह से नहीं जुड़ोगे बल्कि अपनी असल पहचान से भी जुड़ जाएंगे। अगली बार जब ज़ोहर का वक्त आए, सिर्फ सोचना नहीं है बल्कि वुज़ू करना है, क्योंकि शायद वही नमाज आपकी ज़िंदगी बदल दे।
वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट में ज़रूर लिखें कि आप किस शहर से मेरी वीडियो देख रहे हैं, और वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो से आप सीख सकें। वीडियो को सच्चे जारिया की नीयत से ज़रूर शेयर किया करें और इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। अल्लाह ताला हम सबको नमाज कायम करने की, पाबंदी से नमाज अपने वक्त पर पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हम सबकी नमाज और इबादतें अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह।